नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। बारिश की बूंदें राहत का एहसास जरूर दिला रही है, लेकिन क्या यही बारिश अपने साथ बीमारियों की दस्तक भी लेकर आई है? क्या आपके शहर की सड़कों पर स्वाद के नाम पर खुलेआम बीमारी बेची जा रही है? क्या आपके बच्चों के स्कूल के बाहर बिकने वाले कटे फल उनकी सेहत के लिए खतरा बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? आज महुआ मुहिम के जरिए यही सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशासन तब जागेगा जब अस्पतालों में बेड कम पड़ जाएंगे? महुआ खबर आज इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने निकला है। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर, प्रयागराज से बरेली, खुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली और रामपुर तक हमारी टीम ने जब जमीनी पड़ताल की तो जो तस्वीरें सामने आई उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। शहरों के बाजारों, प्रमुख चौराहों और स्कूलों के बाहर खुले में कटे फल, बिना ढके खाद्य पदार्थ धूल, गंदगी और मक्खियों के बीच बेचे जा रहे हैं। दूसरी ओर बरसात के साथ अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान चुका है? और क्या हम भी कुछ मिनट के स्वाद के लिए अपने परिवार की सेहत को दांव पर लगा रहे हैं? महुआ खबर की यह विशेष मुहिम सिर्फ सवाल नहीं उठाएगी, बल्कि जिम्मेदारों से जवाब मांगेगी। क्योंकि अगर आज लापरवाही नहीं रुकी तो कल बीमारी हर घर तक पहुंच जाएगी और सवाल उठाना लाजमी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि बारिश में होने वाली आम बीमारियां कौन कौन सी है जो फैल सकती है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। वहीं सबसे पहले बात करें तो डेंगू मच्छर से फैलने वाली खतरनाक वायरल बीमारी है जो मॉनसून में सबसे ज्यादा वायरल रहती है। हर तरफ बीमारी का प्रकोप है। वहीं बात करें मलेरिया की भी, तो इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होने वाला इन्फेक्शन मलेरिया कहलाता है, तो बचाव जरूरी है। वहीं बात करेंगे चिकनगुनिया की, बढ़ते हैं चिकनगुनिया की तरफ। जोड़ों के तेज दर्द और बुखार के साथ होने वाली बीमारी होती है। कि आपको तेज बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, उसके बाद चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। बचाव जरूरी है क्योंकि मौसम अब डगमगाने लगा है, हर तरफ चीजें हैं। और वही अब बात करें चौथे की, तो टाइफाइड की। दूषित पानी और भोजन से फैलता है। अगर आप दूषित पानी पीते हैं या भोजन साफ सुथरी जगह से नहीं खाते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकता है। फिर हैजा की बात करें, गंदे पानी से होने वाला गंभीर समीकरण है। आपको गंदे पानी से बचना होता है, चीजों को साफ सुथरी चीजों पर रहना होता है, साफ पानी ग्रहण करना होता है। फिर वायरल फीवर की बात करें जो आम रहता है, आए दिन होते रहता है। मौसमी विभाग है, मौसमी बीमारी की बात कर रहे हैं तो मौसम बदलने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो हाई फीवर आता है। वही आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग, अगले की बात करें तो फूड पॉइजनिंग भी एक बड़ी समस्या है। दूषित खाना खाने से उल्टी, दस्त की बीमारियां होती हैं। वही अगर आज का हमारा जो मुहिम का मुद्दा है कि बाहर सड़कों पे जो फास्ट फूड बिकते हैं उससे फूड पॉइजनिंग भी होती है। अब हम डायरिया की तरफ बढ़ेंगे। बैक्टीरिया और वायरस से पेट में समीकरण बनते हैं जिससे हमें डायरिया जैसी बीमारी होती है। तो हर वक्त हमें इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए कि हमें क्या चीज खानी है और कहां से खानी है। अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो चीजें बढ़ती हैं, तकलीफें बढ़ती हैं। फिर वहीं स्किन इन्फेक्शन की बात करें, नमी और गंदगी से खुजली, दाने और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आप क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं तो आपके शरीर में खुजली, दाने और फंगल जैसी चीजें होंगी और लाजमी है होना। जितनी बीमारियां हमने आपको बताई वो बीमारियां ऐसी छोटी मोटी बीमारियां नहीं है, छोटी बीमारियां हैं, लेकिन अगर अपना रंग पकड़ ले तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। वही अब हम आपको तस्वीरों से रूबरू कराएंगे, हमारी ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराएंगे, खबरों से रूबरू कराएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ। बारिश की बूंदें राहत लेकर आई हैं, लेकिन क्या यही बारिश बीमारी की वजह से भी बन रही है? क्या आपके शहर में भी स्वाद के नाम पर बीमारी बेची जा रही है? क्या आपने कभी गौर किया है कि सड़क किनारे खुले में कटे फल कितनी गंदगी के बीच बिक रहे हैं? और क्या प्रशासन सच में जाग रहा है या सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई चल रही है?
गाजियाबाद में बारिश की शुरुआत के साथ ही फूड पॉइजनिंग और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, ओपीडी फुल हो रहा है और कई जगह बेड तक कम पड़ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में उल्टी, दस्त, बुखार और पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम खुद ही बीमारी को न्योता दे रहे हैं? सड़कों पर खुले में बिकने वाले ये सारे फास्ट फूड अगर हम खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, उन पे मक्खियां भी बिनती हैं, तो सवाल हम पे भी उठता है कि आखिर क्यों हमें खरीदना है? खरीदते हैं, थाली में परोसते हैं और फिर खाते हैं, फिर बीमारियां होती हैं, पेट दर्द होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। क्या आपने देखा है कि स्कूलों और कॉलेज के बाहर भी ऐसी ही दुकानें तेजी से बढ़ती जा रही है? जितने ठेले होते हैं, स्कूल के समय छुट्टी होती है तो सारे ठेले एक साथ लाइन में खड़े रहते हैं कि बच्चे आए और खाएं, और उनके ऊपर, उस खाने के ऊपर मक्खियां बैठी रहती हैं। बिना सोचे समझे हम उनको खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। बाद में क्या होता है? पेट के संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह विभाग सिर्फ नोटिस तक ही सीमित है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? महुआ खबर इस मुहिम के जरिए लोगों को सतर्क कर रहा है और प्रशासन से भी जवाब मांग रहा है कि आखिर खुले में बिकता यह खतरनाक स्वाद किसी बड़ी महामारी की आहट तो नहीं है, और अगर किसी महामारी की आहट है तो पहले से समाधान हो जाना चाहिए। और वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ लोगों से बात की है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आइए देखते हैं। क्या नाम भैया आपका? अनिकेत सेठवाल। अनिकेत जी, अभी बूंदाबांदी का मौसम शुरू हुआ है और 1 जुलाई है, कॉलेज स्कूल सभी खुल चुके हैं। खुले में जो भोजन, खाना, फल फ्रूट्स जो बेच रहे हैं वो कितना सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। बारिश के मौसम में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि गंदगी रहती है, मक्खी मच्छर रहते हैं। तब कोई खाएगा, उसको फूड पॉइजनिंग होगी, कुछ भी दिक्कत होगी, फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आए दिन बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी के साथ साथ में बीमारियों को भी दावत दी जा रही है। जो बाहर स्टॉलों पर लोग खाना खा रहे हैं वो कितना सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। बरसात का मौसम चालू हो गया है, ये सेफ तो नहीं है हेल्थ के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्कूल कॉलेजों के बाहर जो खाने पीने की स्टॉल लगी होती है और सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बीमारियां उन पे ज्यादा अटैक करती हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, अभी जैसे कि बूंदाबांदी शुरू हुई है और आगे मेवाड़ कॉलेज भी है और बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज बने हुए हैं, तो बाहर का जो खाना है वो कितना सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या हमको परहेज करना चाहिए इन चीजों से? बिल्कुल परहेज करना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे होंगे खाना में क्या खुला हुआ खाना रखा हुआ है, धूल मिट्टी उड़ करके पड़ता है। कितना सेफ है इनका जो है खाना? इस वक्त हम गाजियाबाद के वसुंधरा में मौजूद हैं और जैसा कि अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी आए दिन रोजाना हो रही है। इन बूंदाबांदियों के साथ में जो बीमारी है वो भी आ रही है। हम जहां मौजूद हैं, कुछ कदमों की दूरी पर मेवाड़ लॉ कॉलेज है। मेवाड़ मैनेजमेंट का कोर्स कराता है और भी 2-3 स्कूल यहाँ बने हुए हैं जहां बच्चों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। और आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है। ज्यादातर स्कूल कॉलेज सारे के सारे आज खुल चुके हैं और जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ मार्केट बनी हुई है, यहाँ खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो मिलती हैं। उन वस्तुओं को कितना सेफ माना जाए बच्चों के लिए और भी सबके लिए, कि बाहर जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो कितना सेफ है। बढ़ते खुशीनगर की तरफ बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश की बूंदें राहत भी दे रही है, लेकिन साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। खुशीनगर हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों की ओपीडी मरीजों से भर चुकी है और कई जगह बेड तक कम पड़ने लगे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या शहर खुद बीमारी को दावत दे रहा है? शहर की पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। चौराहों से लेकर स्कूलों के बाहर तक खुले में कटे फल धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। तरबूज, खरबूज, पपीता और आम जैसी
चीजें बिना ढके सड़क किनारे रखी गई है। धूल, मिट्टी और मक्खियां भटक रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फल को आप 10 से 20 रुपए में खरीद कर खा रहे हैं, वही आपको अस्पताल की लाइन में भी खड़ा कर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह तो सड़े हुए फल तक खुलेआम बेचे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि स्कूल के बाहर बच्चों को भी ये सड़े गले फल और खाने की चीजें बेची जा रही हैं और बच्चे खरीद कर खाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही है स्वच्छता अभियान की असली तस्वीर? क्या प्रशासन सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रह गया है या जमीन पर भी कोई कार्रवाई होगी? लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ कागजों में ही क्यों दिखता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करने में व्यस्त है, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच नाम मात्र की रह गई है। नगर पालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि साफ सफाई पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। महुआ खबर की ये मुहिम एक बड़ा सवाल छोड़ती है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और आपसे भी सवाल है कि क्या आप स्वाद के नाम पर अपने परिवार को बीमारी परोस रहे हैं? वही हमारे संवाददाता ने लोगों से क्या बातचीत की है, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं अगर फलों की दुकानों की बात करें तो फलों की दुकानों पर देखा गया है कि फल जो है कटिंग करके ऐसे खुले में बेचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उससे काफ़ी जो है बीमारियों की आशंका बनी रहती है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में मरीज जो है लगातार उसमें भर्ती होते रहते हैं। उसमें ऐसे में हम मतलब आज हम पड़ताल करने के लिए और जानकारी लेने के लिए आज हम पहुँचे हैं। आप आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यहाँ पे हमारे साथ जिले के अधिकारी हैं प्रदीप कुमार राय जी, तो आज हम इनसे बात करेंगे। पहले देखा जाए कि वो मौजूद हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं कार्यालय में ये मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या मतलब फूड विभाग के द्वारा जिले में। सबसे पहले सर, महुआ खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानकारी ये लेना था कि कुशीनगर जिले में तमाम फलों की दुकानें हैं और देखा जा रहा है कि फल जो है कटिंग करके खुले में बेचे जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों ने अब तक क्या कार्रवाई किया, कितने लोगों पे? देखिए, हमारे विभाग द्वारा गर्मी का मौसम आते ही पहले से ही विभाग सतर्क हो जाता है और गर्मी के समय जो बेचे जाने वाले फल हैं, जैसे गन्ने का रस, तरबूज, खीरा, ककड़ी, यहाँ तक खरबूज, विभाग द्वारा संक्रामक बीमारी लोगों को न फैले और खुले में लोग न फल काट कर रखें देर तक और लोगों को न खिलाएं। इसके लिए विभाग लगातार जो है निरीक्षण करता रहता है। निरीक्षण के कार्यक्रम में लोगों को जागरूक भी किया जाता है और लोगों को अगर वहाँ पे अनियमितता पाई जाती है, अगर साफ़ सफाई या गंदगी पाई जाती है, तो नियमानुसार कुशीनगर में ठेला खुमचे वाले फल जो है कटिंग करके बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं बीमारी फैलने की आशंका है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। ऐसे में विभाग को लेकर के आप क्या कहेंगे? कुशीनगर में फूड विभाग जो है वो केवल मिष्ठान की दुकान पे छापा मारता है और मिष्ठान की दुकान पे कार्रवाई करता है। फूड के फल की दुकान हो या सब्जी की दुकान हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आज आप जाइए मेडिकल कॉलेज में, देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो कि फल जो कटिंग करके बेचा जा रहा है ठेला पे। फल फ्रूट की दुकानों पे देखा गया है कि जो है कटिंग करके फल बेच रहे हैं, तमाम लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमारी का कारण ये भी माना जा सकता है कि कुशीनगर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फूड विभाग की जो टीमें होती हैं वो मिष्ठान पे ज़्यादा करके ध्यान देती हैं और उस पर कार्रवाई भी होता है, देखने को मिलता है। लेकिन जो ये हरी सब्जियां होती हैं या फल फ्रूट के जो दुकानें होते हैं, जहाँ पे ठेले और खुमचे पे जो लोग लगाते हैं, हालांकि उन लोगों को भी ये ध्यान देना बहुत ही आवश्यक। बढ़ते महाराजगंज की तरफ। क्या आपके शहर की गलियों में बारिश के साथ डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया भी बह रहे हैं? क्या स्कूलों के बाहर बिकता खाना बच्चों की सेहत के लिए खतरे की घंटी बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खुद अपनी लापरवाही से बीमारी को दावत दे रहे हैं? महाराजगंज में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। बारिश की बूंदें जहां एक तरफ सुकून दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीमारियों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है और कई जगह बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल रही है, बेड तक कम पड़ने लगे हैं। डेंगू
डायरिया और टाइफाइड के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शहर के चौक चौराहों से लेकर स्कूल और कॉलेजों के बाहर तक स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। खुले में बिकते कटे फल और फास्ट फूड जिन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, धूल जमी है और कई जगह नालियों के पास ही खाने पीने की चीजें रखी जा रही हैं। क्या यही है सुरक्षित खान पान की व्यवस्था? क्या बच्चों की थाली में बीमारी परोसी जा रही है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह बेखबर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग फाइलों में उलझा हुआ है, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ना के बराबर नजर आ रही है। इस बीच फूड विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। अब सवाल है, जनता पूछ रही है कि क्या हम चुप रहकर इस खतरे को बढ़ावा देंगे या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? वही हमारे संवाददाता ने लोगों से क्या बातचीत की है, आइए सुनते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आसमान से राहत की बूंदें तो बरस रही हैं, लेकिन इसके साथ ही दस्तक दे चुकी है जानलेवा संक्रामक बीमारियां। अस्पताल की ओपीडी फुल हो रही है, बेड छोटे पड़ जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके शहर के चौराहों पर आपके बच्चों के स्कूलों के बाहर स्वाद के नाम पर सीधे सीधे बीमारी बेची जा रही है? हम बात कर रहे हैं सड़कों पर बिकने वाले उन कटे और खुले फलों की, जिन पर धूल, मिट्टी और सैकड़ों की संख्या में वायरस लेकर बैठी मक्खियां भिनभिना रही हैं। प्रशासन सोया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग कागजों की घोड़े दौड़ा रहा है और खाद्य सुरक्षा विभाग को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आज महुआ खबर अपनी इस मुहिम के जरिए प्रशासन को जगाएगा और आपसे भी पूछेगा एक बड़ा सवाल कि क्या आप भी चंद रुपयों के स्वाद के लिए अपने परिवार को बीमारी से तो नहीं परोस रहे हैं? हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये महाराजगंज जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी है। ये तमाम वो मरीज हैं जो बारिश के बाद संक्रामक बीमारियां फैली हैं, अपने पांव पसार रहे हैं, और ये ओपीडी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ओपीडी है। अंदर 2 डॉक्टरों का पैनल ओपीडी कर रहा है और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि हम डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बारिश के बाद जो संक्रामक बीमारियां हैं वो तेजी से फैल रही हैं। ओपीडी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सर मार्क्स नीचे कर लीजिए। ओपीडी की बात करें तो पहले की अपेक्षा अभी कितनी संख्या बढ़ी है मरीजों की? अभी मान के चलिए 30-40% संख्या बढ़ गई है। चूंकि अब बारिश का मौसम आ गया है तो इसमें सांस वाली बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है, इसलिए सभी को इस समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ओपीडी में चूंकि हॉस्पिटल में काफी भीड़ हो रही है तो सभी लोग को मास्क लगाना चाहिए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लंग में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम मरीज थे और जो है जिनका साफ तौर पर कहना, आसमान से राहत की बूंदें तो बरस रही हैं, लेकिन इसके साथ ही दस्तक दे चुकी है जानलेवा संक्रामक बीमारियां। अस्पताल की ओपीडी फुल हो रही है, बेड छोटे पड़ जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है बढ़ते प्रयागराज की तरफ? यूं तो सरकार और प्रशासन स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, जागरूकता अभियान की बातें करते हैं, चलाते हैं, लोगों को साफ सफाई और सुरक्षित भोजन का संदेश दिया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सड़कों पर खुलेआम बिक रही बीमारियां शायद किसी की नजर में नहीं आती है। सवाल यह है कि जब खतरा सबको दिखाई दे रहा है तो जिम्मेदार विभाग को क्यों नहीं दिख रहा? क्या बच्चों की सेहत से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी? यही लापरवाही आगे चलकर फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया और दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह बनती है। फिर अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती है और इलाज के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। अब जरूरत सिर्फ जागरूकता होने की नहीं है, बल्कि जिम्मेदार विभागों के जागने की भी है, क्योंकि खुले में बिक रही ये खाद्य सामग्री सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि बीमारी भी परोस रही है।
और वही हमारे संवाददाता शम्स ताज ने क्या कुछ बात की है लोगों से, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। यूँ तो हम अपने बच्चों को जितना भी हाइजीनिक खाना परोस दें और जितना भी चीज़ें साफ सफाई से उनको रखें, लेकिन उसके बावजूद जब स्कूल के बाहर आइए, जैसे कि सामने हमारे स्कूल देख रहे हैं आप, स्कूल के बाहर आइए तो वहाँ पर आइसक्रीम और चाट और अदर चीज़ों की दुकानें, कुंचे, जो कि भीड़ से दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ पर लगे हुए हैं और उससे बच्चे जो है सामान खरीदते हैं और लेके अपना खाना फ़ौरन शुरू कर देते हैं। वो चीज़ जो है हमारे बच्चों को कितना नुकसान देती है आप खुद देख सकते हैं कि कीटाणु भरी मक्खी जो होती है वो फ्रूट के ऊपर आती है, कटे हुए और छिले हुए फल के ऊपर, और उसके बाद वो अपना कीटाणु वहाँ छोड़ती है, लेकिन वही वेंडर फिर बच्चों को परोस के दे देता है और बच्चे होते हैं बीमार। एनी मोहिब आतिफ के साथ शम्स ताज, प्रयागराज। रायबरेली की तस्वीरें देखते हैं। बारिश की हर बूंद राहत नहीं लाती, कुछ बूंदें अपने साथ बीमारियों का तूफान भी लेकर आती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तूफान का जिम्मेदार कौन है, मौसम या हमारी लापरवाही? क्या आपके बच्चों की थाली में फल परोसे जा रहे हैं या बीमारी? और क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी लापरवाही का इंतजार कर रहे हैं या किसी बड़े हादसे का? रायबरेली में बारिश के साथ बीमारियों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीज की लंबी लाइन लगी हुई है। डेंगू, डायरिया और टाइफाइड के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम खुद अपनी सेहत के दुश्मन बन चुके हैं? महुआ खबर की पड़ताल में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। रेलवे स्टेशन, डिग्री कॉलेज, स्कूलों और शहरों के व्यस्त चौराहों के बाहर खुलेआम कटे फल और फास्ट फूड बेचे जा रहे हैं। क्या यही खाना हमारे बच्चों के शरीर में बीमारी नहीं पहुंचा रहा? क्या खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है? और आखिर कब जागेगा प्रशासन? आरोप है कि प्रशासन कुंभकर्ण की तरह नींद लेकर सो रहा है। स्वास्थ्य विभाग फाइलों में उलझा है और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, आपसे भी है कि क्या कुछ मिनटों के स्वाद के लिए आप अपने परिवार की सेहत को दांव पर लगाएंगे या अब सावधानी को अपनाना जरूरी है? वहीं हमारे संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ लोगों से बात की है, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट सुनते हैं। जनपदों की अगर बात कर लें, फास्ट फूड को लेके या फिर खाने पीने की जो सामान है अक्सर वो खुले में रखी जाती है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो जो सामान खाते हैं, क्या उन्हें पता है कि उन्हें मौत परसी जा रही है, अर्थात मौत परोसी जा रही है। साफ तौर पर कहना है कि अस्पतालों में ओपीडी पूरी तरीके से जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग कागजों पे हवाई कार्रवाई कर रहा है और फूड विभाग इधर ध्यान नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात की आप देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो सामानें हैं खुली रखी हुई हैं। यानी लोग, बाहरी लोग आते हैं, यहाँ सामान खा के जाते हैं। लगातार जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं, जो डस्ट वगैरह है यहाँ से उड़ के जाती है। रोजाना यहाँ से सैकड़ों लाखों वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं है। आप आ रहे हैं, मौत आपको परोसी जा रही है, आपको भी और ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है, चाहे वो खाने की सामान हो या फिर फल की दुकानें हो, लगातार खुले में सामानें बेची जा रही हैं और जो फूड विभाग है अभी तक वो जागा नहीं है। इस ओर इन्हें ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से दुकानें, हालांकि कुछ दुकानें तो आगे से ढकी हुई हैं, लेकिन देख सकते हैं खुले में ये कचौड़ियां, पूड़ियां सब यहाँ पे रखी हुई हैं। क्या इन पे डस्ट नहीं जा रही है? इन पे डस्ट नहीं जमा हो रही है? आप देख सकते हैं इन्हें केवल अपना सामान बेच रहा है। कस्टमर आते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए क्या वाकई बीमारी है। अस्पतालों में जो ओपीडी है, जो समस्या बनी ओपीडी में जो बेड है पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। और ऐसी खबर आपको दिखाता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है ये तमाम जो बीमारियां हैं परोसी जा रही है। तो भैया रुकिए, हमारे साथ कुछ सज्जन लोग हैं। भैया आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, एक मिनट सर। ये बताइए, इतनी बीमारी फैल रही है, डस्ट देखिए कितनी डस्ट निकलती है, क्या लगता है जो सामानें रखती हैं सही नहीं? एकदम सही नहीं। आप लोग भी जैसे खाते पीते क्या यही सामान खाते? नहीं भाई, ढक के रखिए, आज के डेट में कितनी बीमारियां चल रही है। इसमें क्या धूल नहीं जाती? एकदम जाती है। ये तो कल अपने पैसे से मतलब है। हाँ, और क्या? इस पे क्या एक्शन होता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरे पर्सन के साथ मैं नरेंद्र त्रिपाठी, महुआ खबर, रायबरेली। में बढ़ते रामपुर की तरफ, बारिश राहत लेकर आई है या बीमारी का खतरा? क्या सड़क किनारे खुले में बिक रहे फल स्वाद दे रहे हैं या अस्पताल का टिकट कटवा है? क्या
खाद्य सुरक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। रामपुर में बारिश के बीच शहर के बाजारों और चौराहों पर खुले में बिना ढके फल बेचे जा रहे हैं। मक्खियां, धूल और गंदगी के बीच बिक रहे ये फल लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां अक्सर होती हुई नजर आती हैं। बीमारियां फैलती रहती है। यही मौसमी बीमारियों को देखकर सरकार को भी लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चौराहे पर खुले में बिना ढके फल बेचे क्यों जा रहे हैं। मक्खियां, धूल और गंदगी के बीच बिक रहे ये फल लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। डायरिया, टाइफाइड और दूसरी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। सवाल यह है कि क्या लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और ये कोई मुद्दा नहीं है कि हम सवाल उठाएं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि खुले में फल बेचने वालों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि बारिश का मौसम राहत लेकर जरूर आया है, लेकिन साथ ही साथ बीमारियां भी लेकर आया है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, प्रशासन की भी है। वही हमारे संवाददाता राहत अली ने क्या कुछ लोगों से बात की, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। बारिश का मौसम आते ही बीमारियां जो है अपने पैर पसारना शुरू कर देती हैं, लेकिन कारण भी है कि आखिर बीमारियां इतनी बारिश के मौसम में क्यों आती हैं कि आप देख सकते हैं जो ठेले लगे हैं फलों पे जो है मक्खियां धनधना रही हैं और यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ये ठेला है और आम जो है फलों का राजा माना जाता है, इसका सीजन भी चल रहा है, लेकिन इसका अलावा अन्य फल भी यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन ये मक्खियां हैं इन पर, इसको खाने से भी लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन अगर हम खाद्य विभाग के अधिकारियों की बात करें तो वो अपनी आंखें मूंदे हुए हैं और वो अपने कार्यालयों में एसी में आराम फरमा रहे हैं, जबकि उनको रोड पर आना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए ठेलों की। आखिर इस तरह से मक्खियां धनधनाते हुए लोग फल खरीद रहे हैं, तो इस चीज को लेकर जो आखिर बीमारी बढ़ेगी। तो कैमरामैन साजिद के साथ महुआ खबर राहत अली राम। वे बढ़ते गोरखपुर की तरफ। अस्पतालों में बढ़ती भीड़, सड़कों पर बिकती लापरवाही और बीच में फंसी आम जनता। क्या बारिश के मौसम से राहत की जगह बीमारियां परोसी जा रही हैं? और आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा? गोरखपुर में बरसात के साथ बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। इसके बावजूद शहर की सड़कों पर खुले में कटे फल और खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। इन्हें राहगीरों और स्कूली बच्चे खा रहे हैं। इससे बीमारियां फैलती हैं और खतरा और भी बढ़ता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। सवाल यही है कि क्या कार्रवाई किसी बड़े हादसे के बाद की जाएगी? आखिर हादसे के बाद ही प्रशासन अलर्ट मोड में आएगा? वहीं आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ लोगों से बात की, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। एक तरफ लोग स्वास्थ्य को सही करने के लिए ताज़े फलों का रस और ताज़े फलों को खाते हैं, लेकिन वह फल उनके सेहत के लिए कितना खतरनाक है ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से दुकानों पर कटे हुए फल पड़े हुए हैं, वहाँ पर मक्खियाँ, धूल इत्यादि बैठते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। और यही वजह है कि लोग इन बरेली के हालात से आपको रूबरू कराएंगे कि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक कर रहा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर खुलेआम बीमारी बेची जा रही है। क्या जागरूकता अभियान ही काफी है जब खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत पर हमला कर रहे हैं? और सवाल यह भी है कि करीब 14,000 स्ट्रीट वेंडर्स पर आखिर किसकी निगरानी है? बरेली में हजारों स्ट्रीट वेंडर सड़क और नाली के किनारे खुले में फल और खाने की चीजें बेच रहे हैं। धूल, गंदगी और मक्खियों के बीच ये बिक रहे खाना, आपको बता दें, टाइफाइड, हैजा, पीलिया और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। गांव शहर में टीम
जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बीमारी की सबसे बड़ी वजह खुले में बिक रहा खाना है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। वहीं आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। कि हमने बताया कि संचारी नियंत्रण रोग अभियान अभी हमारा चल रहा, उसके तहत पंचायती राज की पूरी टीमें हमारे गांव-गांव में लगी हैं और WHO इस मॉनिटरिंग कर रहा है और माइक्रो प्लान हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं जो सबको शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सफाई व्यवस्था और बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे। डेंगू मलेरिया के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं? हाँ, CSC पर 5 बेड आरक्षित है डेंगू मलेरिया के लिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड हैं। अगर किसी परिस्थिति में और जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 की हमने बताया कि संचारी नियंत्रण। क्या यही है स्वच्छ भारत अभियान? क्या यही है हकीकत कि एक तरफ बारिश से राहत तो खुशी दे रही है लेकिन दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बीमारियां 100 है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, बदलाव नहीं हो रहे हैं। सवाल तमाम है लेकिन जब हमारी टीम, हमारे सारे ग्राउंड जीरो के हीरो, सारे संवाददाता ग्राउंड पर गए और रियलिटी चेक करके आए हैं तो ये तस्वीरें जो है जो हमने आपको दिखाई हैं वो है। फाइलों में कार्रवाई की जाती है लेकिन जब रियलिटी चेक करने आते हैं ग्राउंड पर जाके तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि आम जनता सारी परेशानियां झेलते रहे। स्वाद तो सिर्फ 2 मिनट का होता है लेकिन उसके बाद बीमारी महीनों भर चलती है। फूड पॉइजनिंग हो जाए, डेंगू, मलेरिया, ये आम बीमारियां नहीं है। अगर इन्होंने अपना विकराल रूप ले लिया तो समस्या बढ़ सकती है, बद से बदतर हो सकती है। बारिश के साथ अस्पतालों में मरीजों को भी दिक्कत हो रही है कि बेड फुल है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, दवाइयां समय पे नहीं मिल रही है। तो सवाल तो हर तरफ से है, परेशानियां हर तरफ से है लेकिन समाधान देने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं कि स्वच्छ खाना खाना चाहिए, खान पान पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान इतना चलाया गया लेकिन जहां खाने पीने की चीजें मिल रही हैं वहीं साइड में नाली है तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। और आखिर बारिश तो पहले से आनी थी और कार्रवाई और बदलाव तो पहले से होने थे लेकिन हरकत में अभी तक सिस्टम नहीं आया है। सिस्टम को शायद याद नहीं कि मॉनसून आ गया है। और आज महुआ खबर के जरिए, हमारे शो महुआ मुहिम के जरिए हम सिस्टम को जगाएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि मौसम बदल गया है, मॉनसून आ चुका है, दस्तक दे चुका है और हमें जागरूक होने की जरूरत है। आपको जागरूक कराने की जरूरत है जनता को। हर तरफ तमाम सवाल है लेकिन जवाबदेही किसी की भी नहीं हो रही है। भाई हर तरफ सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं होती है। जब हमारे संवाददाता जवाब मांगने जाते हैं बड़े अधिकारियों से तो कैमरे से बचते हैं, जवाब देने से इनकार करते हैं। और आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आम जनता कब तक झेलती रहेगी? मानते हैं कि आम जनता की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि खुले में जो चीजें बिक रही है वो खा रहे हैं, जहाँ मक्खियां भी हैं, धूल भी है, गंदगी भी है। लेकिन अगर खाद्य विभाग इस पर कार्रवाई करेगा, स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा तो हो सकता है कि आम जनता कंट्रोल में आ जाए। लेकिन नहीं, हरकत में तो तभी आएंगे जब सवाल उठाए जाएंगे। वही हमारे संवाददाता अमर अंसारी जुड़े हैं खुशीनगर से। खुशीनगर के हालात देखते हैं क्या कुछ है। तो अमर अंसारी जी, ये बताइए कि आपकी पड़ताल में शहर के अलग अलग इलाकों की क्या तस्वीरें सामने आई हैं? क्या खुले में बिक रहे फल लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है? कहते हैं कि 1 एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन क्या ये एप्पल डॉक्टर से दूर कर रहा है या डॉक्टर के और करीब लेके जा रहा है? जी देखिए, आज महुआ टीम की पड़ताल ने कुशीनगर जिले के पडरौना जो सदर है वहां का पड़ताल किया और तमाम जिला मुख्यालय तक इसका पड़ताल किया गया है। कहीं ना कहीं
जो खुले में फलें जो बिक रही हैं वो तो अलग की बात है, जो फ्रेश फलें हैं, लेकिन तमाम ऐसे ग्राम सभा हैं और तमाम क्षेत्र में ऐसे भी फलें देखी जाती है जो पूरा तरह से मतलब एकदम सड़े हुए फल होते हैं, खराब फल होते हैं, उसको भी लेकर के खुलेआम ठेलों पे जो गांव-गांव घुमा करके बेचने वाली बात जो सामने आ रही है। ऐसे में तमाम लोग कैमरे पे भी इसको बोलने के लिए कतराते हैं, कहीं ना कहीं लोग डरते हैं इसको बोलने के लिए, लेकिन खुलेआम बिकते हैं। ना कहीं विभाग की जो बड़ी लापरवाही है यहाँ खुल करके सामने आती है। कहीं ना कहीं विभाग अगर इस तरह की कार्रवाई लगातार जांच करता तो ऐसे जो है मतलब कि बीमारी खुलेआम नहीं बाजारों में घूमते, खुलेआम जो है लोग अस्पताल नहीं जाते, बीमार नहीं पड़ते। यहाँ तक कि ज्यादातर मतलब छोटे बच्चे ही इस तरह के शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं जो जून का महीना होता है वो मतलब कुछ ज्यादा ही बीमारियों का महीना होता है। मार्च अप्रैल के बाद जो भी महीने आते हैं 3-4 महीने जो है बड़ा क्रिटिकल महीना होता है, उसमें गर्मियों का बहुत बड़ा प्रकोप, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को डाइजेशन से संबंधित तमाम तरह की बीमारियों की आशंका बनी रहती है। उसके बावजूद भी तमाम फलों की बात करें तो फले जो मतलब सड़े गले फले होते हैं, थोड़ा बहुत दाग टाइप के होते हैं, उनको भी ले जाकर के जो बाजार में बेचे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये विभाग की खुली लापरवाही मानी जा रही है। विभाग को ऐसे दुकानदारों पे अंकुश लगाना चाहिए। जी ये बताइए कि स्थानीय लोग और समाज सेवियों ने प्रशासन की कार्रवाई को लेकर क्या कहा? क्या उन्होंने पहले इसकी शिकायत दर्ज की है या अभी हरकत में आए हैं? देखिए, इस बात को लेकर के तमाम समाज सेवियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन समाज सेवी लगातार, अब जैसे विपक्ष के लोगों से बात हुई तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मतलब कार्यक्रम में वो लोग शामिल थे, उसको छोड़कर बाकी अन्य किसी भी वही सत्ता पक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण दो जो विधायकों से संपर्क किया गया, लेकिन सांसद जी से, कुशीनगर सांसद जी से भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग कार्यक्रम में व्यस्त रहे। अगर व्यस्त नहीं होते तो जवाब वो लोग तुरंत देते हैं। जी ये बताइए कि नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग मौके पर कहीं सक्रिय नजर आए या आपने जनता से पूछा हो कि पहले कोई मतलब निरीक्षण करने आए हो कि क्या हालात है, क्या जायजा लिया है अभी तक? देखिए, ये नगर पालिका पडरौना क्षेत्र में आता है। कहीं ना कहीं नगर पालिका क्षेत्र पडरौना जो है लगातार अपने कर्मचारियों को लगाकर एक से बढ़कर एक जितने भी ठेले खुमचे बनाए गए हैं वहां वसूली तो करवाता है। काश कि अगर उन्हीं कर्मचारियों से पूछताछ होती कि क्या सड़े गले कोई माल किसी दुकानदारों के द्वारा बेचे जा रहे हैं, या अगर जूस की बात करें तो जैसे मौसमी हुआ और जो अनार हुए सड़े गले जो भी दुकानदार के द्वारा करके उसको जो है मशीनों में डालकर फिर मतलब उसको जो है जूस निकाल करके लोगों को पिला दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो बड़े पैमाने पे बीमारी पिला जाती है। लेकिन नगर पालिका की बात करें तो अब तक नगर पालिका की तरफ से ऐसी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं विभाग की बात करें तो विभाग केवल जो है मिष्ठान की दुकानों को कभी कभार जा करके बड़े पैमाने पर मतलब थोड़ा बहुत सैंपलिंग करके उसके बाद क्या कार्रवाई करता है यह किसी को पता नहीं चल पाता है। केवल सैंपलिंग की बात खुल करके सामने आती है और उसका प्रेस नोट जारी करके कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर दिया जाता है, कार्रवाई कुछ भी नहीं दिखती है। जी अमन, मैं आपके पास वापस आऊंगी, बढ़ते रामपुर की तरफ। राहत अली जी ये बताइए कि शहर के बाजारों में आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, क्या वहां स्वच्छता के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा? और जो आज का हमारा मुद्दा है कि हम खुलेआम बिक रहे खाद्य पदार्थ जहाँ पे मक्खियां भी हैं, गंदगी भी है, नालियां भी हैं, उससे लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि स्कूली बच्चे और कॉलेज के बाहर के बच्चों की बात हम कर रहे हैं। देखिए, खाद्य विभाग की अगर हम बात करें तो ये उसके अंडर में सभी मामले आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लापरवाह बना है और इस तरफ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है और इसी तरह धीरे धीरे जैसे बारिश होती है बीमारियां जो है अपने पैर पसारना भी शुरू कर देती हैं। तो इसको लेकर जो है ठेलों पर हम आज गए और हमने वहां पर जाकर देखा तो ठेलों पर मक्खियां जो थी मोटी मोटी धंधना रही थी और उसी तरह से लोग वो जो है बेच रहे थे। वहां पर नालियां भी है, गंदगी सड़कें भी है काफी, तो इसी तरह से जो है पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन अधिकारियों की बात करें हम तो अधिकारी एसी में बैठे हैं, फिलहाल वो बाहर नहीं जा रहे हैं और इसी तरह जनता में जो फल खरीद रहे हैं वो उसके बाद वो खा रहे हैं, उसी से उनको बीमारी बढ़ने का फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। तो इस पे जो है अधिकारियों को देखना चाहिए कि जनता के लिए अधिकारी बने हैं,
बैठने के लिए नहीं बने हैं अपने कार्यालयों में। बाहर आए निकल के और दुकानों को चेक करें। मिठाई की दुकानें होती हैं, जूस के ठेले लगे होते हैं, और इस टाइम जो है मौसमी फल की बात करें तो आम जो है फलों का राजा माना जाता है। इस समय जो है आम चल रहा है, लेकिन आम के ठेलों पर मोटी मोटी मक्खियां धंधरा रही है, लेकिन उसको कोई भी विभाग के अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। अगर वो अधिकारी बार बार चेकिंग करेंगे और वहां पर जाएंगे, उसका सैंपल लेंगे, तब जाके लोग जो है ठेले वाले जागरूक होंगे कि कहीं ना कहीं उन पर जुर्माना पड़ेगा, या जो सड़े गले फल जो है वो भी लोगों को बेच देते हैं हल्के दामों में। तो ये जो है एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है रामपुर में। जी राहत अली, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बढ़ते हैं बरेली की तरफ। मनोज कुमार जी, ये बताइए कि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हजारों स्ट्रीट वेंडर्स खुलेआम खाना बेच रहे हैं, फास्ट फूड बेच रहे हैं। आपकी पड़ताल क्या कहती है? और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, लेकिन अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। तो जो कहावत है कि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्या सच में एप्पल खाने से बाहर में जो बिक रहे हैं खुलेआम, डॉक्टर को दूर कर रहे हैं या और पास लेकर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार खाद्य पदार्थ लगातार जो है ठेलों पर या स्ट्रीट वेंडर जो है वो तमाम बेच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य देने की बजाय उनको बीमार कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है, जिससे उनको पकाया जाता है, और पकाने के बाद जब वो पक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ फल खराब हो जाते हैं। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो तो या वहीं के वहीं फेंक देते हैं या फिर उसको नालियों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर गंदगी पनपती है, और वो गंदगी लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। वहां तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े, मक्खियां जो होती है वो पनपती हैं और मच्छर पनपते हैं। ये जो है लोगों को बीमार करते हैं। साथ ही अगर ये फल या जो खाद्य पदार्थ है जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वहीं पर करते हैं, उनको साफ नहीं करते हैं, धोकर नहीं खाते हैं अच्छे तरीके से, तो उनको भी और उनके बच्चों को भी ये बीमार करते हैं और उनको मौत के मुंह में ढकेलते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब हमने बात करी, सीएमओ ने पूरी तरीके से बताया कि उन्होंने किस प्रकार गांव में और सीएचसी और पीएचसी पर लगातार टीमें गठित कर दी हैं, शहरों में भी इस प्रकार करी है, जो लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस कर रही हैं और संचारी रोगों से उनको बचाव के लिए तमाम जो चीजें हैं वो बता रही हैं कि किस प्रकार आप रोगों से बचा सकते हैं खुद को, और जो उनके परिवार हैं या परिजन है उनको बचा सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रकार जो तमाम वेंडर हैं वो तमाम फल को बेच रहे हैं। आम को ही ले लीजिए, जैसा हमारे राहत जी ने बताया कि किस प्रकार आम जो है राजा कहलाया जाता है, और ऐसी स्थिति में आम को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है, और वो केमिकल जानलेवा होता है। अगर वो साफ तरीके से नहीं उसका इस्तेमाल किया गया आम का, तो वो लोगों की जान तक ले सकता है। तो लोगों को पता है, और जो वेंडर हैं जो बेच रहे हैं इनको खुले तरीके से बेच रहे हैं, जहां पर गंदगी पनप रही है, मक्खियां पनप रही हैं, और ये लगातार अन्य जगहों पर जाके बैठ रही हैं, लोगों को बीमार डाल रही हैं, तो उनको भी पता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य से किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं और कर रहे हैं। जरा से पैसे कमाने के लिए किस प्रकार लोगों की जान से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग या तमाम जो अधिकारी हैं, फूड डिपार्टमेंट है, वो अगर इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा तो लगातार लोगों की जान से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही मिलावटखोरी भी लगातार देखने को मिलती है। तमाम खाद्य पदार्थों में खोया है, तेल है और सरसों का तेल है, ये तमाम वो है जिनमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। ये भी लोगों को जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इस पे भी एक बड़ा अंकुश लगना चाहिए, और जो विभागीय जो लोग हैं वो लगातार कार्रवाई करें, छापेमारी करें, और जो खाद्य पदार्थ हैं जो वेंडर जो लोग बेचते हैं उनको ढक के रखने की व्यवस्था करें। साथ ही खुले में जो खराब फल हो जाते हैं या जो चीजें खराब हो जाती है, जो वेंडर रोड के किनारे या नालों में फेंक देते हैं, उससे नाले भी चौक हो रहे हैं। भारी मात्रा में कूड़ा कचरा उसमें डाला जाता है इन वेंडरों के द्वारा, जो लगातार उन नालों को भी चौक कर देता है। इसी के साथ साथ गंदगी भी फैलाता है, तो इस पे भी रोक लगानी चाहिए, और तमाम इस प्रकार के नियम, कठोर नियम बनाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, जो जनता है, जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना कर सके। जी मनोज, ये बताइए कि मौसमी बीमारी को लेकर तमाम दिक्कत देखने को मिल रही है, परेशानियां देखने को मिल रही है। क्या स्थानीय लोगों ने प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं? अब सवाल उठाए या पहले भी सवाल उठाए हैं?
अब तो उठ रहे हैं, लेकिन पहले भी लगातार जो समाज सेवी हैं या जो जागरूक लोग हैं वो लगातार इस बात को लेके प्रदर्शन भी किया है। उन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है कि आप जो है मिलावटखोरी है या इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं इन पर अंकुश लगाएं। जो वेंडर है उनको सही जगह, उनको एक जगह दी जाए जहां पर उनको एक उचित व्यवस्था दी जाए, साफ पानी उनको इस्तेमाल करने के लिए दिए जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो सके। देखा ये जाता है आमतौर तौर पर कि लगातार जो लोग रोड के किनारे जो फल फ्रूट बेचते हैं ये उनको ताजा बनाने के लिए उन पर पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आस पड़ोस ना तो कोई नल होता है ना ही कोई टंकी होती है, आखिर ये पानी कहाँ से लाते। भाई हम बीजेपी के विधायक जी को कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं ये फोन उठाते हैं, इनसे हमारा संपर्क हो पाता है कि नहीं। संजीव अग्रवाल जी को हम फोन लगा रहे हैं, देखते हैं उनके पास समय है कि नहीं, क्योंकि परेशानी हर तरफ दिखाई दे रही है, समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। मौसम बदल रहा है, मॉनसून आ चुका है, मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। अब देखते हैं कि सवालों का जवाब मिलता है कि नहीं, संपर्क हो पाता है कि नहीं। वही हम संजीव अग्रवाल जी को कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं वो कॉल उठाते हैं कि नहीं, उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता। दोबारा से कॉल लगाया जाए संजीव अग्रवाल जी को। वही हम संजीव अग्रवाल जी के बीजेपी के विधायक जी को कॉल लगा रहे हैं। हेलो, कौन? हाँ जी, संजीव अग्रवाल जी से बात हो रही है। कौन बोल रहे हैं? सर मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। कहाँ से? महुआ खबर न्यूज चैनल से रिया सिंह बात कर रही हूँ। हाँ बताइए। सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जैसे कि मॉनसून आ गया है, दस्तक दे चुके हैं और वही खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल के बच्चे जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बाहर जाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं तो उससे बीमारियां बढ़ती है, फिर अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में बेड नहीं मिलते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खुले में ये तो गलत कहीं पर कहा जा रहा है कि खुले में खुला पड़ा रहता है फूड। नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप भी मार्केट जाते होंगे, खरीदी करते होंगे तो कटे फल मिलते होंगे, कटे फल मिल रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स मिल रहे हैं जहाँ पे मक्खियां भी बिनती रहती हैं। देखिए, कटे फल हमारे बरेली में तो नहीं बिकते हैं, हम अपनी बताते हैं, बस हमारी विधानसभा में नहीं बिकते हैं, साबुत फल मिलते हैं। संवाददाता ने जब ग्राउंड रियलिटी चेक की है तो उसमें यही चीजें सामने आई है कि कटे फल बिक रहे हैं जो बच्चे खा रहे हैं, जिससे बीमारियां हमारी जानकारी में नहीं है, मैं तो क्षेत्र में घूमता ही रहता हूँ। अगर आप सर अगर आप क्षेत्र में घूमते हैं तो आम जनता की ये तकलीफ है। अगर आपका कहना है कि आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन जनता का कहना है नहीं, हम नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम क्षेत्र में घूमते, जो सामने होता है वो दिखता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे संवाददाता ने तो हमारी जो मैं नहीं कह सकता वो किस क्षेत्र में घूमे, कहाँ घूमे, मैं नहीं बता। तो मैं आपकी बात करा देती हूँ हमारे संवाददाता से, वो बता देंगे। इसमें बहस का विषय नहीं है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। बहस का विषय नहीं ठीक है सर, हम बहस नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कह दी, ठीक है, धन्यवाद। नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना। नहीं, और ऐसा नहीं है। मनोज ये बताइए कि सर का कहना है कि खुलेआम कटे फल नहीं बिक रहे हैं। देखिए, सिविल लाइंस में, रामपुर गार्डन में ऐसा नहीं है तमाम, देखिए आप ही के घर के पास सिविल लाइंस में देखा, देखिए जब सवाल हम पूछने लगे तो हट गए, दोबारा फोन लगाया जाए। मनोज, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि खुले में कटे फल बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। बिल्कुल, उनके घर के पास ही श्यामगंज हो गया, उनके घर के पास रामपुर गार्डन जहां उनका आवास है उसके पास भी तमाम वेंडर ठेले लगाते हैं, वहां डॉक्टर भी है, वहां पर भी खुले फल और जो उनका जूस है वो बेचा जाता है, वहां पर भी लापरवाही देखने को मिलती है। उनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, कैंट एरिया बहुत बड़ा है। कहना चाहूंगी कि संजीव अग्रवाल जी को दोबारा फोन लगाया जाए, उनसे सवाल पूछते हैं कि जब हमने सवाल पूछा कहीं ना तो जवाब देने से वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं।
भाई हम संजीव अग्रवाल जी को फोन लगा रहे हैं, इनको हमने पहले भी फोन किया, बात हुई हमारी 2 मिनट। उनका कहना है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। लेकिन देखा, दोबारा जब हमने सवाल पूछने के लिए हमारे संवाददाता से आमने सामने करने की बात कही तो आप फोन नहीं उठा रहे, दोबारा फोन लगाया जाए। देखा, जब सवाल उठाते हैं तो जवाबदेही नहीं होती है, क्योंकि सवाल चुभते हैं इन्हें, क्योंकि हम वही सवाल उठाते हैं जो सवाल में सच्चाई होती है, जमीनी हकीकत होती है। मनोज, आप बता रहे थे कि सर के बाहर भी कटे फल बिकते हैं, क्या कहना है कि पूरे मतलब ये तो कह रहे हैं कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट गलत है? देखिए, बिल्कुल जहां डॉक्टर संजीव अग्रवाल रहते हैं उनके घर के पास भी तमाम वेंडर ठेले लेकर जाते हैं, उनके ठेलों पर कटे हुए फल नजर आते हैं, उस मक्खियां भी नजर आती हैं। और इसी के साथ जो श्यामगंज का जो एरिया है, क्या कहें कि कॉलेज के पीछे वाला जो क्षेत्र है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सवाल अब भी वही है कि क्या चंद मिनटों का स्वाद आपकी सेहत से बड़ा है? क्या खुले में बिक रहा खाना आपके परिवार के लिए खतरा नहीं बन रहा? और क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी घटना के बाद ही जागेगा? देखा, हमने आपको सच दिखाया कि अगर हम अधिकारियों को फोन लगाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो सवाल को नकारते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आपकी रिपोर्ट गलत है। हमारी रिपोर्ट कहां से गलत है? आम जनता अगर सवाल उठा रही है तो सवाल में सच्चाई है और हम सच नहीं छुपाते हैं। महुआ खबर सच नहीं छुपाता है, तो इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भी सावधानी या लापरवाही बड़ी बीमारी को न्योता दे सकती है। महुआ खबर की इस मुहिम का मकसद सिर्फ सवाल उठाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आप भी कटे फल और हाइजीन मेंटेन करके रखें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।